हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत आरडब्ल्यूए बुक सोल्यूशन कर रहे हैं और चैप्टर है उसमें लाभ और हानि। लाभ हानि के मेरे दोस्त हम लोग 65 सवाल कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और 66 नंबर सवाल लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास श्री गणेश जी का नाम लेकर के। श्री गणेशाय नमः। और 66 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। लिखिए 66 नंबर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अधिक पर बेचता है, 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे जितना भुगतान किया उसे जितना भुगतान किया उसे 5% कम, उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता। उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता। 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता। और 2 रुपया कम पर बेचा होता। 2 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। एक बार देख लीजिए पूरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता है और 2 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, सवाल देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता। ठीक है, 2 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% का क्या होता मेरे दोस्त? 10% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, इस बात को समझिएगा। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, पर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तभी हो पाएगा। 100 वाली वस्तु हो गई, 5% अधिक मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है ना। 100 वाली वस्तु 5% अधिक में बिकी तो कितना हो गया? 105 हो गया। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, मतलब 5% कम मेरे दोस्त, तो कितना? 95 में खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता। कितने रुपया? 2 रुपया कम पर बेचा होता तो 10% का क्या होता? लाभ। अब 95 का 10% लाभ कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हुआ, 9 5 14 को 4 हासिल कितना? 1 हो गया। 9 और 1 कितना? 10, 104 हो गया। अब देखिए यहाँ 105 वाला गया कितने में? 104.5 में। और यहाँ रुपए में कितना कम है? 2 रुपया कम है। कितना मेरे दोस्त? 2 रुपया। और यहाँ कितना कम है? 0.5% कम है। परसेंट में 0.5% कम है और रुपए में 2 रुपया कम है। तो यानी 0.5% बराबर किसके हैं? 2 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर आएगा? 2/0.5। पॉइंट हटा, ऊपर ये गया, 5 से कटा ये 4 बार में, तो 1% किसके बराबर है? 4 रुपए के बराबर है। क्या पूछ रहा है?
तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य मेरे दोस्त हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 4 का गुणा 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा लागत मूल्य। लागत मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। तो लागत मूल्य कितना आया, 400 रुपया आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल 67 नंबर के सवाल की तरफ। 66 हो गया, अब 67 नंबर सवाल देखिएगा। 67 यानी 67। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। 67 नंबर सवाल है मेरे दोस्त। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता, और विक्रय मूल्य 5.57 कितना है मेरे दोस्त, 5.75 है। 5.75 रुपया अधिक, 5.75 रुपया अधिक होता तो 30% लाभ होता। अधिक होता तो 30% लाभ होता। 30% लाभ होता, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। बेचा जाना चाहिए, ठीक है। ये सवाल है, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.7 रुपया अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यहाँ बेचा जाना कितने रुपए में बेची जानी चाहिए, देख लेते हैं। बेचा जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है शब्दावली में। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह पिछला सवाल है सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा लास्ट में 1-2 लाइन परिवर्तन है पिछले की अपेक्षा। पिछले में क्रय मूल्य पूछा है, इसमें मेरे दोस्त पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाने, यानी विक्रय मूल्य पूछा है। देखिएगा, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। अब मान लीजिए 100 रुपया वाली वस्तु थी, 12% लाभ पर बेची जाएगी तो 112 रुपये में बेची जाएगी। कितने में, 112 रुपये में। 10% कम होता, 100 वाली वस्तु 10 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 90। 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.7 रुपया अधिक होता तो 30% लाभ होता। अब 90 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 27। तो 27 जोड़िए, 90 का 30% होगा 27। 27 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 2 11, 117 हो गया। कितना, 117 रुपया। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का आया, 112 से हो गया 117, तो कितने का अंतर आया, 5% का अंतर। और सवाल में कितने का अंतर दिया है, 5.7 रुपए का। 5% बराबर है 5.75 रुपए के, तो 1% कितना आएगा मेरे दोस्त, 5.75 बटे 5। 5 से भाग दीजिए तो 1% आ जाएगा। 5 एकम 5, 15 25 75, 1% आया 1.15। अब 100% निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 100% ऐसे 20% लाभ कमाने के लिए तो मेरे दोस्त डायरेक्ट 120 से गुणा कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं करिए तो भी वही काम करना होगा। देखिए 1.15 गुणे 100, पॉइंट हटा कितना आया, ये 100 आया, 100 से 100 काट देंगे तो 100%, यानी इसका क्रय मूल्य भी कितना आया, क्रय मूल्य आया 115 रुपया। क्रय मूल्य कितना आया, 115 रुपया आया। पर अपने को क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब 115 वाली वस्तु 20% लाभ मेरे दोस्त 120 बटा 100, 0 से 0 कटा, कोई दिक्कत।
नहीं ना, ये कटा 6 बार में, 6 दूनी 12, ये 5 दूनी 10, 5 से कटा 23 बचे 115। 23 का गुणा 6 में करिए, 6 3 18 को 8 हासिल कितना, 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 रुपये में उसे बेचना होगा, तभी उसको 20% का मेरे दोस्त लाभ होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 68 नंबर का। अब 68 नंबर सवाल लिखिएगा। हाँ, कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची। 68 नंबर सवाल है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, 25% लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसे 45% हानि पर, यदि सी ने इसे 45% हानि पर, 45% हानि पर, यदि सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया, हानि पर डी को बेच दिया, डी को बेच दिया, और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा। डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो बी ने वस्तु कितने रुपए में, वस्तु कितने रुपए में खरीदा, रुपए में खरीदी। ये हो गया, ठीक है। एक बार सवाल पूरा देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? ये सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज को मेरे दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब एक ही चीज को बहुत देर तक बेचा जाए, दूर तक, ठीक है, देर तक नहीं। ए ने बेचा किसको? बी को बेचा, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा किसको? डी को। मतलब मेरे दोस्त एक ही वस्तु बहुत दूर तक लगातार बेची जा रही है। हाँ, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने x रुपए में खरीदा था, बी को बेचा 25% लाभ 125/100। हमने माना है ए ने x रुपए में खरीदा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर, सी को बेचा 20% लाभ, तो कितना? 120। सी ने इसे 45% हानि पर डी को, 45% हानि होगा मेरे दोस्त, 100 - 45 करेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। डी को बेचा और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, डी ने इसके लिए कितना दिया? 330 रुपया, ठीक है। तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदा? पहले तो मैं ये ज्ञात कर लूं कि ए ने कितने में खरीदा, फिर बी को हम खरीद बेच लेंगे। देखिए 0 से ये 0 कटा, कोई दिक्कत नहीं। 11 पचे 55, 2 पचे 10, 2 से कटा ये 6 बार में, ठीक है। 11 से कटा 11 तिया 33, ये 30 बार में। 6 से कटा 6 पचे 30। अब देखिए 25 पचे 125, 25 चौके 100, ये 5 से 5 पूरा कट गया। बचा अपने पास 4 × 100, मतलब मेरे दोस्त 4 × 100 को उधर भेज देंगे तो यक्स कितना आ जाएगा? 400 रुपया। यानी ए ने इसे कितने में खरीदा था? ए ने खरीदा था मेरे दोस्त 400 रुपये में। पर पूछ क्या रहा है? बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? बी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ए ने बेचा था बी को, जो ए का लाभ होगा और बी के लिए क्या होगा? उसके जो ए का विक्रय मूल्य होगा और बी का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए ए ने खरीदा था 400 रुपये में, कितने में? 400 रुपये में। बी को बेचा था मेरे दोस्त कितने? 25% लाभ पर, तो बी का क्रय मूल्य 25% लाभ वाला,
25% ए का लाभ वाला बी का क्रय मूल्य आ जाएगा ना। ठीक है, देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 25 चौके 100, 400, 100 यानी ये 500। तो बी कितने में खरीदा था मेरे दोस्त? बी खरीदा था 500 रुपये में। लिख लीजिए, आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितने नंबर? 69 नंबर। अगला लिखिएगा मेरे दोस्त 68 के बाद 69 नंबर। एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है। एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है। एक वस्तु पर निर्माता 12% क्या कमाता है मेरे दोस्त? लाभ कमाता है। थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता कितना मेरे दोस्त? 10% का लाभ कमाता है। और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। खुदरा विक्रेता कितना मेरे दोस्त? 15% का लाभ कमाता है। फिर आगे है, यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य कितना मेरे दोस्त? 56,672 रुपया है। 56,672 रुपया है। तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिएगा पूरा सवाल। कह रहे एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 रुपया है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। वही बात फिर से है, एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को बेचा। ठीक है ना। एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 रुपया है तो निर्माता यानी जो बनाया था ये 12% लाभ कमाया था, पर इसने वस्तु का लागत मूल्य क्या लगाया, मतलब कितना इसके लागत में लगाया हुआ था। लागत में मेरे दोस्त मान लीजिए x रुपया इसने लगाया था। 12% लाभ पर बेचा 112/100। फिर अगला मेरे दोस्त ये निर्माता के बाद विक्रेता बेचा 10% लाभ तो 110/100। 100 पे 10 बढ़ा, लाभ हुआ तो बढ़ा, तो 110/100। खुदरा विक्रेता इसे 15% लाभ पर बेचा तो 115/100। ऐसा पूरा कंप्लीट करने के बाद विक्रय मूल्य कितना आया? 56,672 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 56,672। अब इसी को पूरा कंप्लीट टोटल हल करिए। 0 से ये 0 कटा, ठीक है। 23 पचे कितना हो गया? 23 पचे 15 हो गया, 23 पचे 115। उसके बाद 20 पचे कितना आया? 100। अभी देखिए अब कहीं कट रहा है, 11 से उसको भाग लगाएंगे, लग जाएगा पूरा पूरा। देखिए 11 पचे 55, 1 11 कम 11, 5 11 पचे 55, 11 दूना 22। 23 से उसको भाग लगाएंगे तो भी लग जाएगा, 112 से वो भाग लग जाएगा। ठीक है। क्या क्या अपने पास बचा है? यक्स बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना? 5152 गुणे ये 100 ऊपर चला जाएगा, 10 भी ऊपर चला जाएगा और ये 20 भी ऊपर चला जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा? 112 गुणे 23। 112 गुणे 23 कितना मेरे दोस्त? 112 गुणे 23 आ गया। अब इसको टोटल को जब आप गुणा करके भाग देंगे, यानी इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्त
40,000 रुपया। कितना? 40,000 रुपया आ जाएगा। तो इसका निर्माता जो निर्मित किया था वस्तु को कितना लगाया था बनाने में? 40,000 रुपया लगाया था बनाने में। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए इसे लिख लीजिए। जब आप इसको गुणा करके भाग देंगे तो आराम से आएगा 40,000 रुपया। बढ़ते हैं अब 70 नंबर सवाल की तरफ। अब मेरे दोस्त अगला लिखिएगा 70 नंबर का सवाल। 70 नंबर है, एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। कितने की 15% की हानि होती है? 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूरा सवाल है। एक बार सवाल लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर, ये क्या है? ये है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। 15% हानि होती है, ठीक है। 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहला काम करते हैं क्या, इस 15% का भी मान निकालते हैं फ्रैक्शन का। 15% के बटे में कितना आया? 100। 3 पचे 15, 20 पचे 100, ये कितना आया? 3/20, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। उधर वाला निकाल लेते हैं। 9.5 लिखा है ना, यानी 9.5 का मतलब मेरे दोस्त 9 सही 1/2%, ठीक है ना। इसे हल करेंगे, 9 दूना 18, 19/2 और परसेंट के लिए गुणा 100, मतलब 19/200%। इसका मान कितना आया? 19/200, ठीक है ना। अब देखिए 20 पर 3 की कमी होगी तो 20 वाला वस्तु कितने में जाएगा मेरे दोस्त? 3 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17। हानि हो रहा है तो घटाएंगे ना, हानि होगा तो आपको घटाना होगा और लाभ होगा तो प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 200 वाली वस्तु 219 में हो जाएगी। 19 प्लस होगा तो 219 हो जाएगा। उत्तर मेरे दोस्त यहाँ से आएगा। कहाँ से? उधर वाले से। उसे क्या करना है? उसे लाभ प्राप्त करना है। लाभ के लिए ऊपर रखेंगे 219, मतलब लाभ लेना है तो बड़ा संख्या रखेंगे ऊपर, बटे 17 गुणे कितना? 210.80, 210.8 पॉइंट हटा कितना आया? 10 आया। अब इसे भाग दीजिए, 17 से उसको मैं भाग देता हूँ, ध्यान से देखिए। 2108 को 17 से भाग दीजिए। 17 कम 17, पीछे कितना आया? 4। 17 दूना 34 आ गया पीछे से, 17 चौके 68। तो क्या बार में गया? ये कटा मेरे दोस्त 124 बार में, 124। अब 124 का गुणा कर लीजिए 219 में। जब 124 का गुणा 219 में करके 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा आपका 271.56, 271.56 रुपया, ठीक है ना। यानी 271 रुपया 56 पैसा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 71 नंबर के सवाल की तरफ। 71 नंबर लिखिएगा। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। कितने नंबर है? 71। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में
सब्जियां खरीदता है, सब्जियां खरीदता है, ठीक है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का, यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का, ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है, क्रय मूल्य का 4% है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए, 15% का लाभ कमाने के लिए 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए, उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए, ये सवाल है। सवाल है, एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है और ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है, तो 15% लाभ कमाने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्त, ये इसमें सबसे खास बात है, ये तो क्रय मूल्य है, पर ये जो 4% दिया है ना यहाँ पे 4%, ये भी क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। इस बात को यदि आप समझ गए तो बहुत ही आसान होने वाला है सवाल, इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ा ईमानदारी दिखाइए पढ़ाई में, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। देखिए 4500 रुपया है ना, ठीक है ना। अब 4500 रुपया ये क्रय मूल्य है, 4500 रुपया क्रय मूल्य है। इस 4500 का 4% निकालिए जो कि इसी का खर्चा है ओवरहेड का, तो ये भी मेरे दोस्त आपके क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। देखिए 0 से 0 काटे, 0 से 0, 5 चौके 20 को शून्य हासिल 2, 4 चौक 16 2 कितना 18, 180 रुपया उसका ओवरहेड खर्च हुआ है, तो कुल क्रय कितना आ जाएगा, कुल क्रय मेरे दोस्त 4500 रुपया तो लगेगा 180 और 4500 रुपये में 180 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4680 रुपया। कितना, 4680 रुपया। अब 4680 रुपया वाला वस्तु पर 15% क्या कमाना है, 15% लाभ कमाना है, तो कितने में, किस कीमत पर सब्जियां बेचनी होगी, यानी 4680 वाली वस्तु 15% लाभ 115/100। देखिए 0 से ये 0 कटा, ठीक है, ये कटा 23 पचे 115, 2 पचे 10, 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8 हो गया, 234 गुणे 23। जब 234 का गुणा 23 में करेंगे तो आ जाएगा 5382 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 5382 इसका राइट उत्तर होगा, लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल, 72 नंबर के सवाल की तरफ। बहत्तर नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर। चलिए मेरे दोस्त ये क्लास यहीं बंद करते हैं। अभी तो अपने पास बचा है कितना, अभी बचा है 72, 73, 74, 75। तो एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। अभी 4 सवाल बाकी हैं, उन चारों को एक साथ कवर करते हैं। अभी थोड़ा मुझे अर्जेंटली कुछ काम पड़ गया है, इसलिए आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने वर्दी के लिए लगातार मेरे दोस्त पूरे जुनून और जज्बात के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा, वापस समय नहीं आने वाला है। तो लगा दीजिए पूरी ताकत, क्योंकि इस बार बात वर्दी की है, बात आपके सपनों की है। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में 4 सवालों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।